जरा ठहरो और सोचो, तुम्हारी जिंदगी इस वक्त जैसी है वैसी क्यों है? क्या यह सच में तुम्हारी सोच का नतीजा है, या यह बस हालात, दूसरों की उम्मीदें और पुराने डर का बोझ है जो तुम उठा रहे हो? नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में लगातार सोचता है। अगर तुम्हारा मन छोटे सपनों में उलझा है तो तुम्हारी जिंदगी भी छोटी ही होगी। लेकिन अगर तुम्हारी सोच इतनी बड़ी है कि दुनिया उसे पागलपन समझे, तो यकीन मानो इतिहास गवाह है, वही सोच एक दिन साम्राज्य में बदलती है। सोचो, थॉमस एडिसन ने अगर अंधेरे से समझौता कर लिया होता, तो क्या आज रोशनी तुम्हारे घर को जगमगाती? सोचो, अब्राहम लिंकन ने अगर अपने शुरुआती 100 असफलताओं से हार मान ली होती, तो क्या अमेरिका आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन पाता? सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी को बहाना बना लिया होता, तो क्या वो मिसाइल मैन बनकर भारत का सपना आसमान में लिख पाते? सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच यही है, दौलत, शक्ति, इज्जत, साम्राज्य, सब कुछ पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत की जमीन पर उतरता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को जेल बना लेते हैं। वे खुद को छोटी सोच में कैद कर लेते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिश्ते नाते नहीं हैं। ऐसे बहाने सुनकर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सुनो, साम्राज्य कभी पैसों से नहीं बनता, साम्राज्य विचारों से बनता है। एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील से पहले अपने दिमाग में सपनों की स्टील फैक्ट्री बनाई थी। हेनरी फोर्ड ने मोटर इंजन से पहले अपने भीतर उस इंजन को गढ़ा था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल से पहले अपने दिमाग में उस कायनात का डिजाइन बना लिया था जहां टेक्नोलॉजी और आर्ट का मिलन होगा। याद रखो, जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वह कभी नहीं कर पाता, और जो सोचता है मैं जरूर करूंगा, उसके रास्ते में पहाड़ भी रेत की तरह बिखर जाते हैं। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली करेंसी है। पैसे खो दोगे, दोबारा बना लोगे, नाम खो दोगे, फिर से कमा लोगे, लेकिन अगर माइंडसेट हार गया तो सब कुछ खो दोगे। तो सबसे पहला कदम है, अपने माइंडसेट को बदलो। शिकायतें बंद करो, बहाने जलाओ, डर को दफनाओ। अपने भीतर वो आग जगाओ जो कहे, अगर दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तुम्हारा दिमाग एक जमीन की तरह है। अगर उसमें आलस, डर, शक और नफरत बोओगे तो तुम्हें बंजर जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर उसमें अनुशासन, साहस, सपने और विश्वास बोओगे तो यकीन मानो, उस जमीन से दौलत की फसल उगेगी। सवाल यह है कि तुम अपने दिमाग की जमीन में अभी क्या बो रहे हो, क्योंकि यही बीज कल तुम्हारी किस्मत बनेगा। आज तुम जिस माइंडसेट के साथ उठते हो, वही तुम्हारी दिशा तय करता है। अगर आज तुम छोटी सोच के साथ उठे हो, तो कल तुम्हारी जिंदगी भी छोटी होगी। लेकिन अगर आज तुम बड़े सपने के साथ उठे हो, तो आने वाले साल तुम्हारे लिए साम्राज्य लेकर आएंगे। कभी मत भूलना, नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपने मन की गहराइयों में दौलत को देखने की क्षमता रखता है, वही इंसान एक दिन अमीर बनता है। और वही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे पास वह नजर है? क्या तुम अपने भीतर उस साम्राज्य को देख सकते हो जो अभी तक इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि अगर तुम उसे अपने दिमाग में देख सकते हो, तो तुम उसे अपने हाथों से बना सकते हो। याद रखो, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा साम्राज्य है, और उस माइंडसेट को बदलना ही पहला कदम है मिलियन डॉलर एम्पायर बनाने की ओर। हर इंसान की जिंदगी में दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा आसान रास्ते की ओर खुलता है, आराम, शिकायतें, टालमटोल और औसत जिंदगी। दूसरा दरवाजा कठिनाई, अनुशासन, मेहनत और असीमित सफलता की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग पहले दरवाजे को चुनते हैं क्योंकि वहां दर्द कम है, मुश्किलें कम हैं, असुविधा कम है। लेकिन वही लोग जिंदगी भर पछतावे की जेल में कैद रहते हैं। और वही कुछ लोग, बहुत कम लोग, दूसरे दरवाजे को चुनते हैं। वहां शुरुआत में दर्द होता है, नींद कम होती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, हंसी उड़ती है, रास्ता सुनसान लगता है। लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है
जहां से पूरी दुनिया नीचे दिखाई देती है। वही माइंडसेट का खेल है। अगर तुम्हारे भीतर यह साहस है कि तुम कठिन दरवाजा चुन सको, तो यकीन मानो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सोचो, महात्मा गांधी के पास ना सेना थी, ना धन था, ना हथियार, लेकिन उनके पास माइंडसेट था। सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य जीता जा सकता है। और दुनिया ने देखा, सबसे ताकतवर साम्राज्य उनके सामने झुक गया। सोचो, निकोल टेस्ला अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागते, तो शायद वह आविष्कार कभी जन्म ही नहीं लेते जिन्होंने पूरी दुनिया को बिजली के जादू से बदल दिया। उनके पास माइंडसेट था, मेरा काम है दुनिया को भविष्य देना, चाहे मैं आज भूखा ही क्यों ना रहूं। सोचो, एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उनका माइंडसेट कहता था, हर बार मैं असफल नहीं हो रहा, बल्कि हर बार मैं यह जान रहा हूं कि यह तरीका काम नहीं करता। और वही 1000 असफलताएं एक ऐसी रोशनी में बदल गईं जिसने पूरी इंसानियत का अंधकार मिटा दिया। याद रखो, माइंडसेट ही तय करता है कि असफलता तुम्हारे लिए दीवार बनेगी या सीढ़ी। कमजोर माइंडसेट कहेगा, मैं गिर गया, मैं हार गया। मजबूत माइंडसेट कहेगा, मैं गिरा, लेकिन यही गिरना मुझे और मजबूत बनाएगा। आज तुम्हारे सामने भी वही चुनाव है। या तो बहानों की भीड़ में दबकर छोटी जिंदगी जी लो, या फिर उस कठिन दरवाजे से गुजरकर अपने सपनों को साम्राज्य बना दो। लेकिन सिर्फ सोचने से साम्राज्य नहीं बनता। सोच तो चिंगारी है। साम्राज्य तब बनता है जब उस सोच को अनुशासन और कर्म की आग मिलती है। याद करो, हेनरी फोर्ड अगर हर आलोचक की बात सुनते, तो कार आज भी अमीरों की शान होती। लेकिन उन्होंने अनुशासन से, लगातार काम करके ऐसी कार बनाई जिसे हर इंसान खरीद सके, क्योंकि उनका माइंडसेट था, अगर मैं अपने सपनों पर रोज काम करता रहूंगा, तो एक दिन पूरी दुनिया बदलेगी। अनुशासन का मतलब है वो करना जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। सुबह जल्दी उठना जब शरीर कहता है और सो लो। किताब पढ़ना जब दिमाग कहता है मोबाइल स्क्रॉल करो। काम पर लग जाना जब दिल कहता है आज तो आराम करो। यही अनुशासन है, और यही करोड़ों को अरबों में बदलता है। तुम्हें जानना होगा, साम्राज्य किस्मत से नहीं बनता, साम्राज्य त्याग से बनता है, और त्याग का बीज है अनुशासन। नेपोलियन हिल ने कहा था, कोई भी इंसान तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह खुद पर काबू पाना नहीं सीखता। अगर तुम अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं और अपने आलस पर काबू नहीं पा सकते, तो तुम कभी अपने साम्राज्य पर भी काबू नहीं पा पाओगे। तो सवाल ये है, क्या तुम आज से अपने माइंडसेट को अनुशासन के हथियार से गढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम वह इंसान बनने के लिए तैयार हो जो कल तक सिर्फ सपनों में था और आज हकीकत में है? क्योंकि यकीन मानो, साम्राज्य उन्हीं का होता है जो अपने मन पर राज करना सीख जाते हैं। अनुशासन ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। लेकिन सिर्फ अनुशासन काफी नहीं, तुम्हारे पास एक स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ विजन होनी चाहिए। क्योंकि बिना दृष्टि के अनुशासन अंधी दौड़ बन जाता है, और अंधी दौड़ कभी साम्राज्य नहीं बना सकती। सोचो, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस के पास यह दृष्टि न होती कि एक नए महाद्वीप तक पहुंचना है, तो क्या वह अनजान समंदरों में जहाज डाल पाता? अगर अब्दुल कलाम के पास यह दृष्टि न होती कि भारत को मिसाइल शक्ति बनाना है, तो क्या वह छोटे कस्बे से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाते? दृष्टि ही वह नक्शा है जो सपनों को दिशा देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्पष्ट लक्ष्य के बिना सफलता संभव नहीं। इंसान बिना लक्ष्य के एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास नक्शा है नहीं कंपास। आज बहुत से लोग मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक भागते हैं, लेकिन क्यों, किस लिए, वे खुद नहीं जानते। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं, और नतीजा यह होता है कि जिंदगी उन्हें इधर उधर धकेलती रहती है, जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता। अगर तुम $1,000,000 एम्पायर बनाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अपनी दृष्टि को साफ करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि आखिर तुम्हारा साम्राज्य किस चीज पर खड़ा होगा। क्या तुम एक व्यवसाय बनाना चाहते हो? क्या तुम कला से दुनिया को बदलना चाहते हो? क्या तुम विज्ञान के जरिए भविष्य को आकार देना चाहते हो?
या क्या तुम समाज में ऐसा बदलाव लाना चाहते हो जो आने वाली पीढ़ियों को छू जाए? याद रखो, दृष्टि केवल पैसे के इर्द गिर्द नहीं हो सकती। पैसा तो परिणाम है, दृष्टि वह है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से खींचकर बाहर लाती है। दृष्टि वह है जो असफलता में भी तुम्हें आगे बढ़ने का कारण देती है। दृष्टि वह है जो तुम्हें उस आग से भर देती है जिससे तुम्हारे भीतर का आलस और डर जलकर राख हो जाता है। सोचो, स्टीव जॉब्स की दृष्टि सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं थी। उनकी दृष्टि थी टेक्नोलॉजी को इतना सुंदर और आसान बनाना कि वह इंसान की रचनात्मकता को मुक्त कर दे। और इसी दृष्टि ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। सोचो, वॉल्ट डिज्नी की दृष्टि सिर्फ कार्टून बनाने की नहीं थी। उनकी दृष्टि थी एक ऐसी दुनिया गढ़ना जहां सपने सच हों। और उसी दृष्टि ने मिकी माउस से लेकर डिज्नीलैंड तक एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो तुम्हें खुद से पूछना होगा, तुम्हारी दृष्टि क्या है? क्योंकि जब दृष्टि साफ होती है तो मन बिखरता नहीं, मन भटकता नहीं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास, हर त्याग उसी साम्राज्य की ईंट बनता है। लेकिन दृष्टि पाने के बाद भी रास्ता आसान नहीं होता। दुनिया तुम्हें परखती है, तुम्हारी सोच को चैलेंज करती है, तुम्हें गिराती है। यही वह जगह है जहां तुम्हें विश्वास, बिलीफ की ताकत चाहिए। विश्वास क्या है? विश्वास वह ईंधन है जो दृष्टि को गति देता है। विश्वास वह रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है, चाहे पूरी दुनिया कहे यह नामुमकिन है, लेकिन मैं जानता हूं यह मुमकिन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कल्पना तभी वास्तविकता बनती है जब उसमें विश्वास की सांस हो। जब हेनरी फोर्ड ने कहा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो आम आदमी खरीद सके, पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई, लेकिन विश्वास ने उन्हें टिकाए रखा। और वही कार आज सड़कों पर इतिहास बनकर दौड़ रही है। जब नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, विश्वास। विश्वास कि एक दिन उनका देश आजाद होगा। और वही विश्वास लोहे की सलाखों से मजबूत साबित हुआ। तो अगर तुम्हारे पास दृष्टि है लेकिन विश्वास नहीं, तो तुम्हारी दृष्टि हवा में लटका सपना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो दुनिया की हर दीवार एक एक करके गिर जाएगी। आज तुम्हें अपने भीतर यह सवाल करना है, क्या मैं सच में विश्वास करता हूं कि मैं अपना साम्राज्य बना सकता हूं? क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं जहां से दूसरों को लगता है यह नामुमकिन है? क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो तुम पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके हो। विश्वास तुम्हें रास्ते पर खड़ा करता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए कार्रवाई, एक्शन। क्योंकि सपने, दृष्टि और विश्वास अगर सिर्फ दिमाग में रह जाएं, तो वे बस कल्पना हैं। सपनों को साम्राज्य बनाने के लिए तुम्हें पसीना बहाना होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। मतलब ज्ञान केवल संभावना है, लेकिन वह शक्ति तब बनता है जब उसे कार्रवाई में बदला जाए। सोचो, अगर एडिसन सिर्फ बल्ब का विचार सोचकर बैठ जाते, तो क्या हम रोशनी देखते? अगर राइट ब्रदर्स केवल उड़ने की कल्पना करते रहते और कभी अपने टूटे फूटे जहाज पर चढ़कर जोखिम न लेते, तो क्या आज आसमान में हजारों विमान उड़ते? अगर धीरूभाई अंबानी सिर्फ गांव में बैठकर सपने देखते रहते कि एक दिन मेरा बिजनेस होगा और कभी शहर आकर कार्रवाई न करते, तो क्या रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा होता? याद रखो, दुनिया विचारों से नहीं बदलती, दुनिया कर्मों से बदलती है। तुम्हारी दृष्टि का मूल्य तभी है जब तुम उसके लिए रोज काम करते हो। लेकिन कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि तुम हर दिशा में भागो। कार्रवाई का मतलब है लक्ष्य की ओर केंद्रित परिश्रम। एक किसान की तरह बनो। वह बीज बोकर अगले ही दिन फसल काटने नहीं दौड़ता। वह रोज पानी देता है, मिट्टी को संभालता है, धूप बरसात सहता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और अंत में सुनहरी फसल बन जाता है। वैसे ही तुम्हें रोज अपने सपनों को समय, मेहनत और पसीना देना होगा। बहुत से लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वे शुरू करते हैं लेकिन टिकते नहीं।
वे पहले हफ्ते में जोश से काम करते हैं, दूसरे हफ्ते में आलस उन्हें पकड़ लेता है, तीसरे हफ्ते में कोई और चीज उनका ध्यान खींच लेती है और वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन साम्राज्य उन लोगों का होता है जो लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। हेनरी फोर्ड ने कहा था, यू कांट बिल्ड अ रेपुटेशन ऑन वॉट यू आर गोइंग टू डू। मतलब तुम्हारी पहचान उस पर नहीं बनती कि तुम करने वाले हो, बल्कि उस पर बनती है कि तुमने किया क्या है। आज से तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि मैं रोज एक कदम आगे बढ़ूंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही साम्राज्य की इमारत बनाते हैं। सोचो, एक ईंट कुछ भी नहीं, लेकिन हजारों ईंटें मिलकर किला बनाती हैं। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे कार्य मिलकर एक साम्राज्य खड़ा करेंगे। पर कार्रवाई करते हुए एक और चीज की जरूरत होती है, धैर्य, पेशेंस। क्योंकि साम्राज्य रातों रात नहीं बनते। साम्राज्य सालों की मेहनत, सालों के त्याग और सालों के संघर्ष से बनते हैं। अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनने से पहले दर्जनों चुनाव हारे, लेकिन धैर्य ने उन्हें टिकाए रखा, और वही हारें उन्हें उस ऊंचाई तक ले गईं जहां उनका नाम आज भी इतिहास में चमकता है। याद रखो, धैर्य वह कला है जिसमें तुम बीज बोते हो और इंतजार करते हो, विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ, कार्रवाई के साथ। एक दिन वह बीज साम्राज्य की जड़ों में बदल जाता है। तो अब तुमसे सवाल है, क्या तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम कार्रवाई करते रहो, चाहे तुरंत नतीजा दिखे या नहीं? क्या तुम वह इंसान बनने के लिए तैयार हो जो मेहनत करता है भले ही दुनिया उसका मजाक उड़ाए? क्योंकि वही इंसान एक दिन दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन कार्रवाई और धैर्य के बीच एक और स्तंभ है, अनुकूलन, अडैप्टेबिलिटी। क्योंकि रास्ता हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हमने सोचा था। कभी हवाएं अनुकूल होती हैं, कभी आंधियां सब कुछ उलट देती हैं। सवाल यह नहीं कि हालात तुम्हारे हिसाब से हैं या नहीं, सवाल यह है कि तुम हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हो या नहीं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो प्रजाति सबसे ताकतवर होती है वह नहीं बचती, और जो सबसे बुद्धिमान होती है वह भी नहीं बचती। बचती वही है जो बदलाव के साथ सबसे तेजी से अनुकूल हो जाती है। सफलता का नियम भी यही है। सोचो, नोकिया एक समय दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था, लेकिन जब स्मार्टफोन का युग आया, वे बदलने से डर गए, और जो कंपनी कभी राजा थी, वह आज इतिहास की किताबों में सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह गई। अब सोचो, एप्पल और अमेज़न को। एप्पल ने कंप्यूटर से शुरुआत की, फिर आईपॉड बनाया, फिर आईफोन, फिर आईपैड, और आज पूरे इकोसिस्टम का साम्राज्य है। अमेज़न ने किताबें बेचकर शुरुआत की, लेकिन जेफ बेजोस ने बदलाव को अपनाया और उसे हर जरूरत का बाजार बना दिया। यही है अनुकूलन की ताकत। अगर तुम रिजिड हो, अगर तुम कहते हो बस यही तरीका सही है, तो समय तुम्हें कुचल देगा। लेकिन अगर तुम लचीले हो, अगर तुम हर असफलता से सीखकर नया रास्ता बनाने को तैयार हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अनुकूलन सिर्फ हालात बदलने की बात नहीं है। अनुकूलन का मतलब है हर असफलता को सबक में बदलना, हर गिरावट को लॉन्च पैड बनाना, हर मुश्किल को नया रास्ता बनाने का अवसर मानना। सोचो, जब टेस्ला बार बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंची, एलन मस्क ने खुद की पूरी पूंजी झोंक दी। उन्होंने कहा, या तो मैं इस कंपनी को बचाऊंगा या मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। और वही जोखिम आज स्पेसएक्स और टेस्ला को भविष्य का प्रतीक बना चुका है। सवाल यह है, क्या तुम इतने लचीले हो कि हार को सीढ़ी बना सको? क्या तुम इतने साहसी हो कि हालात बदलने पर अपने सपनों का नक्शा नया खींच सको? क्योंकि यही माइंडसेट तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां औरों का पहुंचना नामुमकिन लगता है। लेकिन अनुकूलन का खेल वहीं तक है जहां तक तुम्हारे भीतर लचीलापन और सीखने की भूख है। अगर तुम सीखना बंद कर देते हो, तो बढ़ना भी बंद कर देते हो। वॉरेन बफेट हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में दर्जनों किताबों से नई बातें सीखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं साम्राज्य वही टिकता है जो हर दिन नया सीखता है। याद रखो, अज्ञानता साम्राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। ज्ञान वह हथियार है
जो तुम्हें हर जंग जीतने में मदद करता है। लेकिन ज्ञान को कार्य और अनुभव में बदलना ही असली खेल है। तो अब तुमसे सवाल है, क्या तुम अपनी जिंदगी में इतना लचीलापन लाओगे कि हालात बदलने पर भी अपने साम्राज्य का रास्ता खोज सको? क्या तुम हर असफलता को सबक बनाकर उससे ऊपर उठ सकोगे? क्योंकि साम्राज्य उन्हीं का होता है जो तूफान आने पर भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। अनुकूलन और सीखने की शक्ति तुम्हें गिरने से बचाती है। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। शायद तुम्हें लगे कि कृतज्ञता का साम्राज्य से क्या लेना देना, लेकिन सुनो, जो इंसान अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं है, वह कभी बड़े सपनों के योग्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लालच और असंतोष इंसान की ऊर्जा को निगल जाते हैं। जब तुम सिर्फ कमी पर ध्यान देते हो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुम्हारा मन शिकायतों से भर जाता है, और शिकायत से कोई साम्राज्य नहीं बनता। कृतज्ञता तुम्हारे मन को ताकत देती है। वह तुम्हें यह एहसास कराती है कि मैं पहले से ही बहुत कुछ पा चुका हूं, और अब मैं और पाने की क्षमता रखता हूं। सोचो, अब्राहम लिंकन का बचपन गरीबी में गुजरा। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था, किताबें मुश्किल से मिलती थीं, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। वे उन थोड़ी सी किताबों के लिए कृतज्ञ रहे और उन्हें बार बार पढ़ा। वही किताबें उनके विचारों की जड़ बनी, जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्र को दिशा दी। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च उठा सकें। वे हर छोटी सुविधा के लिए आभारी रहे, और उसी आभार ने उन्हें जिंदगी के हर पड़ाव पर विनम्र बनाए रखा, चाहे वे राष्ट्रपति भवन में हों या छोटे गांव की गलियों में। कृतज्ञता तुम्हें भीतर से शांत करती है। वह तुम्हें दूसरों की मदद करने की ताकत देती है। वह तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वह समाज की सेवा के लिए होगा। और यही असली रहस्य है। साम्राज्य तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह केवल तुम्हारे लिए है, लेकिन जब तुम्हारा साम्राज्य हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलता है, तब वह अमर हो जाता है। सोचो, कार्नेगी ने स्टील का साम्राज्य बनाया, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ दौलत इकट्ठी की होती तो शायद उनका नाम भुला दिया जाता। लेकिन उन्होंने हजारों लाइब्रेरी बनवाई, शिक्षा पर निवेश किया। आज भी उनका नाम जीवित है, क्योंकि उनका साम्राज्य दूसरों की सेवा में खड़ा था। तो अगर तुम मिलियन डॉलर एम्पायर बनाना चाहते हो, तो सिर्फ अपने लिए मत बनाओ। ऐसा साम्राज्य बनाओ जो समाज की सेवा करे, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, जो यह कहे, इस इंसान ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिया। कृतज्ञता तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम्हारे सपने स्वार्थी न रहें, बल्कि जनहितकारी बने। और जब तुम्हारे सपनों में समाज की भलाई जुड़ती है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें मदद करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब तुम दूसरों की सेवा में अपने सपनों को लगाते हो, तो सफलता तुम्हें खोजने आती है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ तुम्हारी जेब भरने के लिए होगा, या वह औरों की जिंदगी को भी बदल देगा? क्योंकि जो साम्राज्य दूसरों को ऊपर उठाता है, वही समय की कसौटी पर हमेशा के लिए खड़ा रहता है। कृतज्ञता तुम्हें विनम्र रखती है, लेकिन साम्राज्य खड़ा करने के लिए एक और गुण अनिवार्य है, लचीलापन और धैर्य से भी ऊपर उठने वाली शक्ति, दृढ़ता, रेसिलियंस। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हें धोखा देंगे, योजनाएं असफल होंगी, पैसा डूब जाएगा, और कभी कभी तो सब कुछ खोकर खाली हाथ खड़े हो जाओगे। यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन 10% लोग वही दृढ़ता दिखाते हैं, और इतिहास उन्हीं को याद रखता है। सोचो, वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया जब वे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मांगने गए, 302 बार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और वही आदमी आज एक ऐसे साम्राज्य का निर्माता है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर इंसान की कल्पना को छूता है। सोचो, कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, उनका चिकन रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी वही रेसिपी 100 से ज्यादा देशों में परोसी जाती है। अनुकूलन और सीखने की शक्ति तुम्हें गिरने से बचाती है, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, कृतज्ञता।
ग्रैटिट्यूड। शायद तुम्हें लगे कि कृतज्ञता का साम्राज्य से क्या लेना देना, लेकिन सुनो, जो इंसान अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं है, वह कभी बड़े सपनों के योग्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लालच और असंतोष इंसान की ऊर्जा को निगल जाते हैं। जब तुम सिर्फ कमी पर ध्यान देते हो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुम्हारा मन शिकायतों से भर जाता है, और शिकायत से कोई साम्राज्य नहीं बनता। कृतज्ञता तुम्हारे मन को ताकत देती है। वह तुम्हें यह एहसास कराती है कि मैं पहले से ही बहुत कुछ पा चुका हूं और अब मैं और पाने की क्षमता रखता हूं। सोचो, अब्राहम लिंकन का बचपन गरीबी में गुजरा। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था, किताबें मुश्किल से मिलती थीं, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। वे उन थोड़ी सी किताबों के लिए कृतज्ञ रहे और उन्हें बार बार पढ़ा। वही किताबें उनके विचारों की जड़ बनी, जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्र को दिशा दी। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च उठा सकें। वे हर छोटी सुविधा के लिए आभारी रहे, और उसी आभार ने उन्हें जिंदगी के हर पड़ाव पर विनम्र बनाए रखा, चाहे वे राष्ट्रपति भवन में हों या छोटे गांव की गलियों में। कृतज्ञता तुम्हें भीतर से शांत करती है। वह तुम्हें दूसरों की मदद करने की ताकत देती है। वह तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वह समाज की सेवा के लिए होगा। और यही असली रहस्य है। साम्राज्य तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह केवल तुम्हारे लिए है, लेकिन जब तुम्हारा साम्राज्य हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलता है, तब वह अमर हो जाता है। सोचो, कार्नेगी ने स्टील का साम्राज्य बनाया, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ दौलत इकट्ठी की होती तो शायद उनका नाम भुला दिया जाता। लेकिन उन्होंने हजारों लाइब्रेरी बनवाईं, शिक्षा पर निवेश किया। आज भी उनका नाम जीवित है, क्योंकि उनका साम्राज्य दूसरों की सेवा में खड़ा था। तो अगर तुम मिलियन डॉलर एम्पायर बनाना चाहते हो, तो सिर्फ अपने लिए मत बनाओ। ऐसा साम्राज्य बनाओ जो समाज की सेवा करे, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, जो यह कहे, इस इंसान ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिया। कृतज्ञता तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम्हारे सपने स्वार्थी न रहें बल्कि जनहितकारी बने। और जब तुम्हारे सपनों में समाज की भलाई जुड़ती है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें मदद करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब तुम दूसरों की सेवा में अपने सपनों को लगाते हो, तो सफलता तुम्हें खोजने आती है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ तुम्हारी जेब भरने के लिए होगा, या वह औरों की जिंदगी को भी बदल देगा? क्योंकि जो साम्राज्य दूसरों को ऊपर उठाता है, वही समय की कसौटी पर हमेशा के लिए खड़ा रहता है। कृतज्ञता तुम्हें विनम्र रखती है, लेकिन साम्राज्य खड़ा करने के लिए एक और गुण अनिवार्य है, लचीलापन और धैर्य से भी ऊपर उठने वाली शक्ति। दृढ़ता, रेसिलियंस। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हें धोखा देंगे, योजनाएं असफल होंगी, पैसा डूब जाएगा, और कभी कभी तो सब कुछ खोकर खाली हाथ खड़े हो जाओगे। यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन 10% लोग वही दृढ़ता दिखाते हैं, और इतिहास उन्हीं को याद रखता है। सोचो, वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया जब वे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मांगने गए, 302 बार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और वही आदमी आज एक ऐसे साम्राज्य का निर्माता है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर इंसान की कल्पना को छूता है। सोचो, कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, उनका चिकन रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी वही रेसिपी 100 से ज्यादा देशों में परोसी जाती है। सोचो, अगर अनुशासन न हो तो जुनून कुछ दिनों में बुझ जाएगा। अगर जुनून न हो तो अनुशासन बोझ बन जाएगा। लेकिन जब दोनों साथ हों तो इंसान इतिहास लिख देता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। लेकिन ध्यान दो, टीम तभी काम करती है जब नेता का जुनून हर दिल में आग लगा दे। जॉब्स का जुनून उनके अनुशासन के साथ मिलकर एप्पल को एक धर्म जैसा बना गया। सोचो, एडिसन का जुनून ही था कि वे रात दिन प्रयोगशाला में बंद रहे। अनुशासन ही था
कि 1000 असफल प्रयोगों के बाद भी वे अगले दिन फिर से काम पर लौटे। अगर यह तालमेल न होता तो बल्ब शायद किसी और युग में आता। यह संतुलन ही असली रहस्य है। अनुशासन तुम्हें दिशा देता है, जुनून तुम्हें गति देता है, और जब दिशा और गति साथ हों तो साम्राज्य जन्म लेता है। लेकिन सिर्फ अनुशासन और जुनून काफी नहीं, तुम्हें चाहिए स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस, क्योंकि बिना उद्देश्य के साम्राज्य खोखला होता है। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम का उद्देश्य सिर्फ वैज्ञानिक बनना नहीं था। उनका उद्देश्य था भारत को ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना। इस उद्देश्य ने उनकी हर थकान को ऊर्जा में बदल दिया। सोचो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए बराबरी मांगना नहीं था। उनका उद्देश्य था पूरी काली नस्ल के लिए न्याय लाना, और उसी उद्देश्य ने उन्हें गोली लगने के बाद भी इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो समस्याएं छोटी लगती हैं। जब उद्देश्य साफ होता है तो डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। जब उद्देश्य आत्मा में जलता है तो जिंदगी का हर दिन उस आग में तपकर सोना बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य हर महान उपलब्धि की शुरुआत है। आज अगर तुम्हें अपना उद्देश्य नहीं पता तो अपनी आत्मा से सवाल करो, मैं यहां क्यों हूं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो दुनिया मुझे किस रूप में याद रखे? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जब तुम्हें इनका जवाब मिल जाता है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि तब हर सुबह का सूरज तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें क्यों जीना है, और वही उद्देश्य तुम्हारे साम्राज्य को सिर्फ धरोहर नहीं बल्कि विरासत बना देता है। तो अब सवाल है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ लक्ष्य है या कोई बड़ा उद्देश्य भी है? क्योंकि लक्ष्य तुम्हें दौड़ाता है, लेकिन उद्देश्य तुम्हें अमर बना देता है। जब उद्देश्य तुम्हारे भीतर जागता है तो वह तुम्हें सिर्फ मेहनत करने पर मजबूर नहीं करता, वह तुम्हें रूपांतरित करता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ सपने देखने से साम्राज्य नहीं बनते। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें चाहिए कार्रवाई, मैसिव एक्शन। कितने ही लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं, विजन बोर्ड सजाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं देती। सच तो यह है, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो कार्रवाई करता है। तुम सोच सकते हो 1000 रास्ते, लेकिन पहला कदम उठाए बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। सोचो, राइट ब्रदर्स अगर अपने उड़ान के सपने को कागज पर ही छोड़ देते तो क्या हम आसमान में उड़ रहे होते? अगर धीरूभाई अंबानी सिर्फ अपने बड़े व्यापार का सपना देखते रहते और कदम न उठाते तो क्या आज रिलायंस एम्पायर होता? अगर नेल्सन मंडेला कार्रवाई से डर जाते तो क्या दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से आजाद हो पाता? दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जिनके सपने शानदार थे, लेकिन इतिहास में वही दर्ज हुए जिन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ एक ही दिन करना है। कार्रवाई का मतलब है रोज कुछ करना, चाहे छोटा ही सही। हर दिन एक कदम, हर दिन एक ईंट, और धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम साम्राज्य की नींव बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक विचार जब तक उसे कार्रवाई में न बदला जाए तब तक वह सिर्फ एक विचार है, कुछ भी नहीं। याद रखो, जो आज तुम कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। और साम्राज्य उनका नहीं होता जो इंतजार करते हैं, साम्राज्य उनका होता है जो तुरंत कदम उठाते हैं। तो अब सवाल है, क्या तुम सिर्फ सपने देखने वाले रहोगे या वह इंसान बनोगे जो इतिहास के पन्नों पर अपनी कार्रवाई से छाप छोड़ेगा? कार्रवाई की आग जब जल उठती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। हर चढ़ाई तुम्हें परखने के लिए आती है, और यहीं पर असली हथियार चाहिए, लचीलापन और धैर्य, रेसिलियंस, पेशेंस। सफलता सीधी रेखा में कभी नहीं आती, वह पहाड़ों, घाटियों और तूफानों से भरी एक यात्रा है। तुम गिरोगे, ठोकर खाओगे, कभी
कभी हार भी जाओगे, लेकिन वही हार तुम्हें असली जीत के लिए तैयार करती है। सोचो, अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, दर्दनाक व्यक्तिगत क्षति झेली, लेकिन हर बार गिरकर उठे और अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। सोचो, थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, तब जाकर बल्ब जल सका। उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण असली योद्धा की पहचान है। असफलता तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वह तुम्हें गढ़ने आई होती है। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, हर ठोकर तुम्हें नए रास्ते सिखाने के लिए आती है। आज की दुनिया में लोग जल्दी हार मान लेते हैं। एक बार रिजेक्शन मिला तो छोड़ दिया, एक बार नुकसान हुआ तो पीछे हट गए, लेकिन साम्राज्य उन्हीं का होता है जो बार बार उठते हैं। सोचो, अगर धीरूभाई अंबानी पहली असफलता में पीछे हट जाते तो क्या अरबों का साम्राज्य बनता? अगर डॉ. अब्दुल कलाम बचपन की गरीबी और कठिनाइयों से हार मान लेते तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? याद रखो, असफलता दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वह तुम्हें वही सिखाती है जो कोई किताब या लेक्चर नहीं सिखा सकता। वह तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि जब जीत आए तो तुम उसे संभाल सको। लचीलापन का मतलब है बार बार गिरकर भी खड़े होना। धैर्य का मतलब है बीज बोकर इंतजार करना जब तक वह पेड़ न बन जाए। और यही 2 गुण मिलकर साम्राज्य को स्थायी बनाते हैं। क्योंकि जीतना आसान है, लेकिन जीत को बरकरार रखना सिर्फ उन्हीं के बस में है जिनके पास धैर्य और लचीलापन है। तो अगर अभी तुम हार का सामना कर रहे हो, अगर अभी तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ खंडहर जैसा लग रहा है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है जीवन तुम्हें उस ताकत में गढ़ रहा है जिसकी जरूरत तुम्हें अपने साम्राज्य को संभालने के लिए होगी। जब धैर्य और लचीलापन तुम्हारे भीतर जम जाते हैं, तो अगला स्तर है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि बिना अनुशासन कोई भी सपना ध्वस्त हो जाता है। अनुशासन वह सेतु है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यह वह चुपचाप काम करने वाली शक्ति है जो तुम्हें हर दिन सही दिशा में धकेलती है, भले ही मन न हो, भले ही हालात विरोध में हों। सोचो, एक खिलाड़ी अगर सिर्फ मूड आने पर अभ्यास करे तो क्या ओलंपिक जीत सकता है? एक संगीतकार अगर सिर्फ मन होने पर रियाज करे तो क्या सुरों का बादशाह बन सकता है? एक उद्यमी अगर सिर्फ अच्छे दिनों में काम करे तो क्या साम्राज्य बना सकता है? अनुशासन वही चीज है जो साधारण को असाधारण बनाती है। यह तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पर मजबूर करती है और वही कदम मिलकर साम्राज्य खड़ा करते हैं। स्टीव जॉब्स की सफलता सिर्फ उनके विजन का परिणाम नहीं थी, वह अनुशासन का परिणाम थी। हर दिन डिजाइन पर ध्यान देना, हर छोटी डिटेल पर जुनून से काम करना। एडिसन का बल्ब सिर्फ उनके विचार का परिणाम नहीं था, वह अनुशासन था। बार बार प्रयोग करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यही अनुशासन की असली परिभाषा है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी आजादी खोनी होगी, बल्कि अनुशासन तुम्हें असली आजादी देता है। आज जो लोग आलस को चुनते हैं, कल वही पछतावे की कैद में जीते हैं। लेकिन जो लोग अनुशासन को चुनते हैं, वे कल अपनी मंजिल की आजादी में सांस लेते हैं। सोचो, सुबह जल्दी उठना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, समय का सही उपयोग करना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन यही छोटे कदम जीवन की सबसे बड़ी जीत की गारंटी बनते हैं। अनुशासन ही वह गुप्त हथियार है जो तुम्हारे मन की बेकाबू घोड़ी को काबू में रखता है और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन अपने सपनों के लिए वही करने को तैयार हो जो करना जरूरी है, चाहे मन करे या न करे? क्योंकि अनुशासन का पालन करने वाला इंसान वही है जो न सिर्फ साम्राज्य बनाता है, बल्कि उसे बनाए रखने की ताकत भी रखता है। जब मानसिकता बदल जाती है, जब विश्वास चट्टान की तरह अटल हो जाता है, जब विजन साफ और उद्देश्य अडिग होता है, जब कार्रवाई, लचीलापन
और अनुशासन मिलकर तुम्हारी आदत बन जाते हैं, तब जीवन तुम्हारे सामने झुकने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह जाग जाती है। तुम्हारी आत्मा वह चुंबक बन जाती है जो अवसरों, संसाधनों और सही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। यही है साम्राज्य बनाने का असली रहस्य। यह सोने चांदी की दीवारों से नहीं बनता, यह दिमाग और दिल की ईंटों से बनता है। सोचो, अगर गांधी जी ने अपने भीतर यह विश्वास न जगाया होता कि सत्य और अहिंसा से साम्राज्य गिर सकता है, तो क्या भारत आजाद होता? अगर एलन मस्क ने आलोचना और असफलताओं के बीच अनुशासन न रखा होता, तो क्या मंगल पर जाने के सपने को हकीकत बनाने की तैयारी आज संभव होती? हर महान इंसान ने अपना साम्राज्य भीतर से बनाना शुरू किया, और वही साम्राज्य बाहर दुनिया ने देखा। याद रखो, गरीबी, हालात, आलोचना, डर, ये सब बहाने हैं। सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास वही शक्ति है जिससे लिंकन राष्ट्रपति बने, जिससे एडिसन ने अंधकार को उजाले में बदला, जिससे कलाम मिसाइल मैन बने। उन सबके पास वही दिमाग था, वही दो हाथ थे, वही 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ मानसिकता का था। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हो? क्या तुम उस आंतरिक योद्धा को जगाने को तैयार हो जो डर, असफलता और आलस को हराकर साम्राज्य खड़ा करेगा? क्योंकि जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, या तो खुद को बदलो या वहीं के वहीं रहो। तुम्हारा साम्राज्य इंतजार कर रहा है। वह अरबों की दौलत हो सकती है, वह करोड़ों लोगों को प्रेरित करने का मंच हो सकता है, वह तुम्हारे परिवार की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक जगह से होगी, तुम्हारे दिमाग से। तो उठो, अपने भीतर यह वचन दो कि आज से कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज से कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। आज से कोई आलस तुम्हें बांध नहीं पाएगा। आज से तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जुनून तुम्हारे साम्राज्य की नींव बनेंगे। याद रखो, साम्राज्य बाहर नहीं बनते, वे भीतर बनते हैं, और फिर पूरी दुनिया उन्हें देखने पर मजबूर हो जाती है। अपना दिमाग बदलो और अपना साम्राज्य खड़ा करो।